नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर आपको एक पोल दिया था, टेलीग्राम पर एक पोस्ट किया था कि जो भी आप सभी के माइंड में जो भी खरपतवार उपज रही हैं, जो भी आपके डाउट बन रहे हैं दिमाग में कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी कैसे करें और या फिर कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर सिलेबस अभी तक पूरा नहीं है सिलेबस को पूरा कैसे करें, कहां से करें, कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करें, क्या फॉलो नहीं करें, मॉक टेस्ट अगर सिलेबस पूरा हो गया है तो रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो उसको कैसे बढ़ाएं, और मॉक टेस्ट आपको कहाँ से लगाना, ऑनलाइन लगाना है या फिर ऑफलाइन लगाना है, या ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी लगाना है तो कौन से प्लेटफॉर्म से लगाएं, कौन सी कोचिंग से लगाएं, या फिर आप किसी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो कौन से टीचर से पढ़ें। सारे के सारे जो भी आपके डाउट थे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जल्दी से जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारे आपके डाउट के क्लियर करने वाले हैं। जो भी आपके बेसिक डाउट आ रहे थे मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि अंतिम के 30 दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम में एक सीट अपनी पक्की कर पाएँ और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएँ। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो आपकी री एग्जाम की डेट है आप सभी को पता है कि वो आपके 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आपका री एग्जाम को करवाया जाना है। तो अभी आपके पास सभी के पास लगभग एक महीने का समय है, आज से लेकर के लगभग एक महीने का समय है। तो एक महीने के समय में आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो किस प्रकार से पूरा करना है, कौन सी चीज़ को आपको छोड़ देना है, तो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको कहाँ से लगाना है और सेफ स्कोर यानी कि आपका सेफ स्कोर आपको कितना करना है कि आपका इतना सेफ स्कोर आ जाए तो फिर आप सिक्योर हो जाएं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी के पास लगभग एक महीने का समय है और एक महीने में आपको अब क्या करना है तो आप तो सुनिएगा। पहले तो कई प्रकार के स्टूडेंट होंगे। पहली बात तो आपका जो एग्जाम हुआ था, जो आपका टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ था, जब वो रद्द हो गया तो काफ़ी भाई बहन ऐसे होंगे जो डिमोटिवेट होकर के उस समय रुक गए होंगे, कहीं इधर उधर बिजी हो गए होंगे और पढ़ाई एक किस्म की उनकी बंद भी हो गई होगी। अगर आपकी पढ़ाई बंद हुई है, पढ़ाई में बाधा हुई है तो आपका जो सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो 30 दिन में आपको क्या करना कि आपका सिलेबस का 90% कम से कम आपका कवर हो जाए। और एक प्रकार के भाई बहन ऐसे होंगे जो पेपर रद्द होने के बावजूद भी लगे रहे होंगे और आज वो इस स्टेज में होंगे कि उनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, वो मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे और उनका स्कोर भी अच्छा आ रहा होगा। अगर मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में आप स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट में आपको 2 टिप्स दूंगा, उन टिप्स के माध्यम से आप जो भी आपके डाउट हो रहे हैं, खासतौर से जीएस को लेकर के सभी भाई बहन परेशान होते हैं, चाहे वो पीआरटी वाले हों, 6 to 8 वाले हों, 9 to 10 वाले हों या फिर 11 to 12 वाले हों, क्योंकि जीएस जो एक ऐसा पोर्शन है जो सभी के लिए पूछा जाता है। और जैसे कि आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इसके अलावा आपके ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारे आप सभी के में पूछा जाता है और इसमें आपका स्कोर भी कम आता है। तो इसके बारे में मैं अलग से आपको बात करूंगा बाद में। और इसके लिए मैं आपको एक बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि कौन सी किताब को आपको फॉलो करना है, कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप सभी का जो सिलेबस है वो तो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा मैक्सिमम लोगों ने। अब आपको समस्या आ रही होगी कि आप जो मॉक टेस्ट है वो कहाँ से लगाएं, किस किस सब्जेक्ट के किस किस एग्जाम की आप पेपर लगाएं। ठीक है, जैसे बीपीएससी के लगाएं, इसके अलावा बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे के पेपर आपको लगाने हैं। सारे के जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में बिहार से रिलेटेड वो सभी आपको सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चन आप कहाँ से सॉल्व करेंगे, कौन सी किताब में वो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहली बात तो जो भी भाई बहन इस समय डिमोटिवेट हो रहे हैं कि अब एक महीने का समय है, अब हम लोग क्या कर पाएंगे, तो भाई एक महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक महीने में आप इतना कर सकते हैं कि आप फाइट कर सकते हैं। मैं आपको 100% सिक्योरिटी तो नहीं दूंगा कि आप बिल्कुल एक सीट को पक्का कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप 30 दिन के अंतिम 30 दिन में आप मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल फाइट में बने रहेंगे और आप बहुत शानदार फाइट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इस समय होंगे जो कहीं ना कहीं पहले तो उनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था, मॉक टेस्ट में 80 नंबर आ रहे थे, 85 नंबर आ रहे थे, 90 नंबर भी आ रहे थे, और जब आप टीआरई 3.0 का एग्जाम देकर आए तब भी आप लोगों का स्कोर अच्छा आया होगा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो उस समय स्कोर अच्छा आ रहा था, फिर उनका थोड़ा गैप हो गया, पढ़ाई में बाधा आ गई, पढ़ाई नहीं हो पाई, तो इस समय उनका स्कोर भी कम आ रहा होगा, तो वो लोग भी सुनेंगे। और जो नए स्टूडेंट है जिनका कम स्कोर आ रहा था उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप स्कोर को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात भाई बिल्कुल भी आप सभी को डिमोटिवेट नहीं होना है। आप सभी के पास पर्याप्त समय है, 30 दिन का समय आप सभी के लिए पर्याप्त होता है। और मैं आपको बताऊं, आप कोई भी छोटे मोटे आदमी नहीं है। छोटे मोटे आदमी से मतलब में आपका है
कि आप कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं है, आप कोई भी आम इंसान नहीं है। आप इस स्टेज पर पहुंचे हैं तो आप एक विशेष योग्य आदमी हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आपका सीटेट होता है, सीटेट में लगभग आपके 28 लाख फार्म भरते हैं और 28 लाख लोग सीटेट के पेपर को देते हैं। उसमें से मात्र आपके 1 से 1.5 लाख 2 लाख लोग इस सीटेट के पेपर को पास कर पाते हैं और 28 में से 1 से 2 लाख में भी आप भी हैं। आपने भी सीटेट को क्वालिफाई किया है और अच्छे नंबरों से किया है। आपने बीटेट भी पास किया है, सीटेट भी पास किया है, काफी लोगों ने एस्टेट भी पास किया है। तो आप लोग आम आदमी नहीं है। पहली बात तो आप जो भी नेगेटिव सोच रहे हैं उस नेगेटिविटी को आप दूर करिए। आप कर सकते हैं और आपके लिए 30 दिन पर्याप्त समय है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले ही हट चुके हैं। 28 लाख में से 25-26 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जो आपसे कमजोर थे, वो पहले ही पीछे हो गए थे और 1 से 1.5 लाख 2 लाख लोग बचे थे, उसमें आप भी हैं। ठीक है, अब सोचिए कंपटीशन कितना कम है आप सभी के लिए। जब सीटेट में आप बैठते हैं तो 28 लाख लोग में से 1 से 1.5 लाख लोग ही मात्र पास हो पाते हैं, उसमें आपने भी पास किया। लेकिन आप यहां पर देखिए बीपीएससी टीआई 3.0 में आप देखिए मात्र 4 से 5-6 लाख फार्म भरे हैं, फार्म आपके पड़े हैं और इसमें सिर्फ 6 लोगों से फाइट है आपकी, सिर्फ 6 लोगों से, यानी कि 6 लोगों में से आपको आगे निकलना है। सोचिए कितना कम कंपटीशन है। आप दूसरी तरफ आप यूपी को ले लीजिए, यूपी में आपका यूपी पुलिस का फॉर्म आपका पेपर हो रहा है, पेपर आपका होने वाला है, यानी कि उसमें 50 लाख फार्म भरे हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा कंपटीशन है और आप यहां पर आपने मैं देखिए मात्र 5 से 6 लाख ही फार्म भरे हैं। कंपटीशन बहुत कम है और अब बहुत बढ़िया आपके पास अवसर है। मात्र 6 से 7 लोग ही एक सीट पर फाइट कर रहे हैं और आपको सिर्फ 6 से 7 लोगों को ही पीछे करना है, मात्र 6 से 7 लोगों को पीछे करना है। कोई भी ज्यादा बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। और अगर आप बिहार के हैं और बिहार के किसी कैटेगरी के हैं फिर तो भाई आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अवसर को आप जाने मत देना। अगर आप अदर स्टेट के भी हैं या बिहार के आप जनरल कैटेगरी के भी हैं तो भी आप सभी के पास बढ़िया अवसर है और आप सभी के लिए सिर्फ 6 से 7-8 लोग ही आप सभी को आपको फाइट में है, यानी कि एक सीट पर कम से कम 6-7-8 लोग ही फाइट कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपके पास इससे ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो बढ़िया मौका आप सभी के पास है। तो ठीक है, जो भी आप सभी के माइंड में नेगेटिविटी बनी हुई थी, मैंने नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयास किया। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, आपको कोई भी नंबर भी नहीं करना है। तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं और तुक्का उन्हीं का सही निकलता है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होते हैं, जिनके माइंड में पॉजिटिव माइंड सेट से जो पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका जो तुक्का लगाएंगे वो भी आपका गलत होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे और आप सोचेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने सीटेट को पास किया है, मैंने बीएड को पास किया, मैंने बीटीसी पास किया, मैंने डीएलएड पास किया है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको जाना होगा, क्योंकि जो भी आपने पहले पढ़ा होगा वो कहीं ना कहीं आपका इस एग्जाम में जो भी आप तुक्का लगाएंगे उसमें आपको काम आने वाला। तुक्का आपको बिना देखे नहीं लगा देना, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जो भी आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको पहले एलिमिनेट करना है, उसके बाद आपको तुक्के पर जाना है। ठीक है, तो जो भी आपके नेगेटिविटी थी उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी। हम लोग बात करने वाले हैं आपकी स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी के लिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पर और बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूं कि आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर आप एक सीट आपको पक्की करनी है तो पीआरटी के लिए चाहे वो 68 के लिए आपको क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाता है और कौन सी बुक लिस्ट को आपको फॉलो करना है। वीडियो लंबा हो रहा है मैं जानता हूं, लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज को इग्नोर करना है और कौन सी चीज को विशेष आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज को आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना है। और लास्ट का 1 महीने आप सभी के पास है और 1 महीने में आपको फोड़ देना है एग्जाम को। और जो भी आप लोग नेगेटिविटी आप लोग सोच रहे थे, मैंने आपको पॉजिटिविटी बनाने का प्रयास किया, मोटिवेट करने का प्रयास किया और लगभग 1 महीने का समय आप सभी के पास है। और 1 महीने अगर आप लोग मेहनत कर लेते हैं तो जो भी आप सभी के पास इधर उधर की टेंशन आ रही है वो सारी टेंशन अचानक से दूर हो जाएंगी और आप भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश और आप बहुत बढ़िया आपकी लाइफ होने वाली है। तो अब आप लोगों को ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मन के माने हार है और मन के माने जीत। तो आप सोचिए कि आप जीतेंगे और बराबर जीतेंगे और आप जीतने का एटीट्यूड रखिए, तभी आप लोग जो आपका एग्जाम है उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पीआरटी की। पीआरटी का दोस्तों आप सभी को पता है, बेसिक नॉलेज तो आप सभी को पता है कि 120 नंबर का आप सभी का पेपर आने वाला है। 120 नंबर में से आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।
ठीक है, अंतिम 30 दिनों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप पूरा 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं और आप 120 नंबर नहीं ला पाएंगे 30 दिन के अंदर अंदर, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें। अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और आप 30 दिन बराबर मेहनत करते हैं तो आप सिलेक्शन तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं और सिलेक्शन आप ले सकते हैं। जो भी मैं आपको बताऊं उसको आपको फॉलो करना है। पहली चीज, आपकी करंट अफेयर्स आपकी पूछ जाती है। 16 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, चाहे आपका 1.2 का एग्जाम हो, 2.2 का हो या फिर 3.2 का जो आपका रद्द हुआ था। 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स को आपको इग्नोर नहीं करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा परेशान नहीं होना है। बताता जा रहा हूं आपको, ज्यादा परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर्स कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप 6 महीने की करंट अफेयर्स करके जाते हैं, लास्ट 6 मंथ की, आपका एग्जाम कब होना है? जुलाई में होना है, तो जुलाई को छोड़ दीजिए। जुलाई को एग्जाम होना है तो जुलाई को छोड़ दीजिए। जुलाई से पहले के 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको करके जानी है, यानी कि जनवरी से जून तक, जनवरी 2024 से जून 2024 तक की अगर करंट अफेयर्स आप लोग कर सकते हैं और करके जाते हैं तो जो 16 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उस पर आप बेहतर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स आपको कहां से करनी है, तो 2 टीचर मैं आपको बता रहा हूं। देखो दोस्तों, आपको 36 टीचर को फॉलो नहीं करना है, 36 किताबों को नहीं फॉलो करना है। आपको सिर्फ 1 या 2 टीचर को, 1 या 2 यूट्यूबर को, 1 या 2 किताबों को ही फॉलो करना है, या 1 और 2 आपको यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करना है। ज़्यादा टीचर को आपको फॉलो नहीं करना है। टीचर सभी बेस्ट होते हैं, टीचर सभी बेहतरीन होते हैं, जिसका आपको समझ में आए उसको आपको फॉलो करना है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो ऑफिसर एकेडमी से पढ़ता हूँ, मैं सचिन एकेडमी से पढ़ता हूँ, मैं टीचिंग परीक्षा से पढ़ता हूं, मैं फलाने चैनल से पढ़ता हूं, मैं रोजगार विधंकत से पढ़ता हूं। तो आप लोग अगर 36 जगह से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में 36 चीजें तो आ जाएंगी, लेकिन आपके दिमाग में एक भी चीज आप स्थायी नहीं रख पाएंगे और जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आप सिर्फ 1 या 2 टीचर को ही फॉलो करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं करंट अफेयर्स के लिए, तो आप करंट अफेयर्स के लिए ऑफिसर एकेडमी को देख सकते हैं। ऑफिसर एकेडमी करंट अफेयर्स बढ़िया पढ़ाते हैं, ऑफिसर एकेडमी। या फिर आप कुमार गौरव सर को देख सकते हैं, कुमार गौरव की अंतिम 6 महीने की करंट अफेयर्स को आप करके जाइएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, यूट्यूब तो आप सभी लोग चलाते हैं, यूट्यूब पर ही वीडियो देख रहे हैं। यूट्यूब पर आप लोग सर्च करेंगे अंतिम 6 महीने की करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर, या फिर ऑफिसर एकेडमी से आप देख सकते हैं। यहां से आप 6 महीने की करंट अफेयर्स करके जाइएगा तो 16 क्वेश्चन में आपको बेहतर आप यहां पर कर पाएंगे। इसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की आपके 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं पीआरटी में। तो ज्योग्राफी 19 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो 19 क्वेश्चन आप कहां से इसको करेंगे उसको मैं आपको बताने वाला हूं। 19 क्वेश्चन, इसके अलावा साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन है और आपकी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के मिला के आपको 8 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आए हैं और 1 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का आपका पूछा गया है। तो यहां पर आप देखिए जीएस का कितना बड़ा भाग है और जीएस का कितना इंपॉर्टेंस है आपके पेपर में। तो जीएस को आपको कहां से करनी है मैं आपको बता दूं कि 19 क्वेश्चन आपके हैं। इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए, बहुत टाइम लगेगा। अब आपको टाइम लगेगा क्योंकि आप सभी के पास लिमिटेड समय है और आप इतना नहीं कर सकते हैं कि आप 6वीं से लेकर के 10वीं तक की यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ने को जाएं। 6, 7, 8, 9, 10 की आप भूगोल की पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री की पढ़ेंगे, पॉलिटी की पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की पढ़ेंगे। इतना आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय आपके पास लिमिटेड है। इसके लिए मैं आपको एक बुक बताने वाला हूं, अगर आप उस किताब को फॉलो करते हैं तो आपको बेहतरीन लाभ होने वाला है। और आपको जितने भी पेपर मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो आपका बीपीएससी टीआरई के एग्जाम हो वो भी आपको करने हैं, या जो बिहार में जितने भी आपके पेपर होते हैं, बिहार एसआई हो गया या फिर बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो गया, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस किताब को देख सकते हैं। इन किताब को आप देखिए और बिहार का कोई भी एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम बिहार का, इन किताबों को आप फॉलो करिएगा। इसमें आपका सामान्य अध्ययन की एक पहली किताब आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन है, और ये किताब आपके बीपीएससी टीआरई के लिए तो फायदेमंद है ही है। इसके अलावा बिहार का कोई भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो बिहार एसआई हो या फिर बीएसएससी का हो, या बिहार दरोगा हो, बिहार सिपाही हो, या फिर बिहार टीचिंग का परीक्षा का एग्जाम हो, तो जीएस के जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं आज तक, जीएस के जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक आए हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई में जो मैं आपको बता रहा हूं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस किताब में आपको मिलने वाले, वो भी चैप्टर वाइज।
तो इस किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस करने के लिए है, इसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, इसमें आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी आपके पेपर पूछे गए हैं विगत वर्षों में बिहार के किसी भी एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, इस किताब में देखने को मिलेंगे। इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की किताब है और बेहतरीन किताब है दोस्तों। मैं कोई प्रमोशन इसका नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए बताना था और इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप सभी इसको नहीं पढ़िए, इसको मत पढ़िए। इसके अलावा आप या फिर आप पूरी एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर पूरी 6 to 8 की आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके पास 3 से 4 महीने का समय होता तो मैं आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ने को बोलता। अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप लोग इस किताब को फॉलो करिए और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जीएस के, चाहे वो साइंस के हों, चाहे आपको हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, सारे के सारे आपको इस किताब में मिल जाएंगे। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। और आपकी ज्योग्राफी के आपको 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां से आप कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के, पॉलिटी के, सारे जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं इसमें भी आपको मिलेंगे। जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार के, सारे इसमें आपको मिल जाएंगे इस किताब में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मैथ की, तो मैथ के आपके 16 क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, और 16 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। अब 16 क्वेश्चन और मैथ के और 16 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको कहां से करने हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है। पहली बात तो आपको बीपीएससी टीआरई 1.2, 2.2, 3.2 का आपके पास पेपर होना चाहिए, और पेपर में आपका एनालिसिस होना चाहिए कि मैथ के जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वे कौन से टॉपिक से आए हैं। सारे टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के और रीजनिंग के। जो टॉपिक आपके बीपीएससी टीआरई 1.2 में थे, उन्हीं टॉपिक से आपके 2.2 में क्वेश्चन आए, और उन्हीं टॉपिक से आपके 3.2 में भी आपके क्वेश्चन आए, और उन्हीं टॉपिक से आपके जो आपका एग्जाम होने वाला है, उन्हीं टॉपिक में से आपके मैथ और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को आपको नोट कर लेना है। वो टॉपिक भी मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, या फिर मैं अभी आपको बता देता हूं। जो टॉपिक आपके हैं, जैसे नंबर सिस्टम आपका पूछा जाता है, तो जो भी टॉपिक है वो मैं आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे चुका हूं। तो उन सभी टॉपिक को आपको करना है, या फिर आप खुद से भी मेहनत करिएगा, और जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए कौन से टॉपिक से हैं वो सभी आपको लिख लेना है। और जो जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक को आपको यूट्यूब से सर्च करिएगा, यूट्यूब से सर्च करिएगा और उस टॉपिक को खत्म करिएगा। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बढ़िया, तो परसेंटेज को आप उठाइएगा, परसेंटेज को आप सर्च करिए यूट्यूब पे, और किसी टीचर से भी आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। और अगर मेरी माने तो आप सबसे बेहतरीन टीचर मैं आपको बता रहा हूं, आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन सर ने यूपी पुलिस के लिए पढ़ाया था। यूपी पुलिस के लिए उनके 2 से 3 घंटे की क्लास होती थी, 2 से 3 घंटे की क्लास से पूरा चैप्टर खत्म। तो उस 21 दिन 21 मैराथन नाम से उनकी सीरीज है, और 21 दिन 21 मैराथन में उन्होंने पूरी मैथ को कवर किया है। तो वहां से भी आप कवर कर सकते हैं और पूरी मैथ आपकी वहां से कंप्लीट हो जाएगी। तो मैथ तो आप यहां से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के भी जो टॉपिक मैं आपको बताया टेलीग्राम पर डाल रखा है, उनको आप वहां से देखिएगा, और उन टॉपिक को आप यूट्यूब से सर्च करके उनको खत्म करिए। ठीक है, खत्म करने के बाद आपको उनको रिवीजन करनी है। तो रिवीजन के लिए आप कहां से करनी है, तो कोई भी आप एक किताब खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा किरण पब्लिकेशन की जो आप साइड में बुक देख सकते हैं, इसको आप देखिएगा। बिहार के सारे एग्जाम, जिस प्रकार से मैंने जीएस की बताई है, उसी प्रकार से बिहार के जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, इंटर लेवल का हो, या सीजीएल लेवल का हो, या बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बिहार कांस्टेबल का एग्जाम हो, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं बिहार में आज तक, उस जितने भी, और मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको इस किताब में मिल जाएंगे। तो आपको पढ़ना यूट्यूब से है, आदित्य रंजन सर से आपको सिलेबस कंप्लीट करना 21 दिन 21 मैराथन से। उसके बाद आपको प्रैक्टिस इस किताब से करनी है, प्रैक्टिस इस किताब से करनी है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको एक किताब में मिलने वाले हैं, एक किताब में, आपको इधर उधर फिरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस किताब को आप परचेस कर सकते हैं, और जो भी किताब मैं आपको बता रहा हूं उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी है, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक होने वाली है। तो यहां से आप मैथ रीजनिंग का खत्म हो गया। इसके बाद है साइंस। तो साइंस के जो लिए मैंने जो आपको बुक बताई है वहां से आप कर सकते हैं। और ये बुक मैंने बताई थी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, लेकिन सबसे मेन चीज है उसके लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी आप लोग कहां से कवर करेंगे, तो थ्योरी की किताब आप लोग साइड में देख सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है।
एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आपका पेपर पूछा जा रहा है, चाहे वो जीएस के क्वेश्चन हो, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन हो, सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आपके पूछे गए हैं। तो इस किताब को आप देख सकते हैं अपने साइड में स्क्रीन में, सामान्य ज्ञान नाम से आपकी किताब आती है और एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और जितने भी आपके जीएस के क्वेश्चन, जीएस के आपके टॉपिक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, आईएनएम हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं, जितने भी आपके जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, वही आपके हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। और सारे के सारे आंदोलन, सारे की सारी जीएस आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर इस किताब में मिलने वाली है, तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 3 किताब बताई, पहली थी आपकी जीएस की, जीएस के लिए आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है वो किताब बताई, उसमें सारे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी बिहार में आज तक हुए हैं किसी भी एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर उस किताब में आपको मिलेंगे। दूसरी बुक बताई मैंने आपको मैथ और साइंस के लिए, मैथ और साइंस के जितने, मैथ और रीजनिंग के लिए, चाहे आप पीआरटी वाले हो, चाहे आप 6 to 8 वाले हो, सभी के लिए बुक है और आप इन किताब को परचेज कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेबस आपको यूट्यूब से खत्म करना है, उसके बाद प्रैक्टिस आपको वहां से करनी है, बुक से करनी है। और अगर आपको थ्योरी कवर करनी है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफी के आपको 19 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, साइंस के 24 क्वेश्चन है, तो आप इस किताब से आप जो मैंने आपको लास्ट बताई सामान्य ज्ञान के एनसीईआरटी पैटर्न पर है और सारा का सारा जीएस इसमें आपको मिल जाएगा। महात्मा गांधी की फोटो आप इसमें देख सकते हैं और इन तीनों किताबों की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आपके इतने टॉपिक हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, इनको आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स को मैंने बताया कि आपको ऑफिसर एकेडमी या फिर आप उत्कर्ष क्लासेस जो आपको कुमार गौरव सर चलाते हैं वहां से आप कर सकते हैं। और इसमें अगर आप कोई सब्जेक्ट छोड़ना चाहें तो इकोनॉमिक्स को आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना आपको पढ़ना है और जो भी आपके टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक में आपको पढ़ने हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर दे रखा है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक हैं कि आपको ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिक को आप उस किताब से जो टॉपिक मैं आपको बताऊं उन टॉपिक को आप उस किताब से पढ़ सकते हैं, जो किताब भी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा हिस्ट्री में कौन से टॉपिक हैं, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न इंडिया ही पढ़नी है, मॉडर्न इतिहास पढ़ना है, अधिकतर वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बकाया आपका वर्ल्ड का या फिर आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, बहुत कम क्वेश्चन आए, 1 से 2 क्वेश्चन आए, मैक्सिमम आपके आधुनिक भारत के इतिहास से ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें विशेषकर आपसे जितने भी जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, वहां से आपको पढ़ने के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके के भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके पीआरटी में पूछे गए हैं, वो भी आपके उसी किताब से कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी आपके ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपके उस किताब से जो एनसीईआरटी की मैंने आपको बताई है वहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। अब बात करते हैं 6 to 8 की। तो 6 to 8 में आपके दो पोर्शन में आपका पेपर बटा होता है। जो 6 to 8 वाले भाई बहन है, आप सभी जानते हैं कि आपके 40 नंबर की आपके जीएस आती है और 80 नंबर का आपका विषय आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। तो 40 नंबर की जीएस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, छोटी मोटी चीज नहीं है। पहली बात तो आपका सब्जेक्ट 80 नंबर का है, तो पहले तो फोकस आपको 80 नंबर पर करना है। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट को तो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आप सभी पढ़ते रहते हैं, आपने ग्रेजुएशन भी पढ़ा, आपने इंटर लेवल में अपना सब्जेक्ट पढ़ा और आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट में आपका स्कोर भी अच्छा ठीक ठाक आ जाता है और जीएस में थोड़ा स्कोर कम आता है। तो जीएस के लिए भी आपको मैं बताने वाला हूं कि जीएस का स्कोर आप कैसे बेहतर करेंगे। तो पहली बात तो जैसे सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का है, अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो मैथ आपका 40 नंबर का, साइंस 40 नंबर की। अगर आप एसएसटी वाले हैं तो 80 नंबर की आपकी एसएसटी आएगी। इसमें आपका या तो हिस्ट्री होगा या पॉलिटी होगा, या हिस्ट्री होगा या फिर आपका ज्योग्राफी होगा, इस प्रकार से आपके होते हैं। तो मैथ की तैयारी आपको कैसे करनी है। मैथ जो आपकी 40 नंबर की आती है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जितना मैं बताऊं आपको सिर्फ उतना फॉलो करना है। और 40 नंबर में से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना कर लोगे तो 35 प्लस स्कोर आप आराम से इजीली कर पाओगे 40 नंबर में। क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पेपर हुए हैं, चाहे वो 2.0 हो, 3.0 का जो आपका रद्द हो गया था उसको उठाना है। और जो भी टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक को आपको एक पेज में एक नोट कर लेना है। उन टॉपिक को में भी आपको दिक्कत हो रही है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टीआरई 2.0 में, 3.0 में आपका जितने मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 to 8 में, वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और आप खुद से भी कर सकते हैं कि जितने भी आपके टॉपिक से पूछे गए हैं उन टॉपिक को आपको कवर करना है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको कवर नहीं करना है मेरे भाई। और कवर कहां से करना है, अभी मैंने बताया था कि 21 दिन 21 मैराथन वाली सीरीज है, कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे बेस्ट
बेस्ट गुरुजी है, मैं भी उनसे पढ़ता हूं और मैंने भी पढ़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 21 दिन 21 मैराथन की जो क्लासेस हैं और एक क्लास में एक टॉपिक खत्म, एक चैप्टर खत्म, वहां से आप कर सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक है 16-17 टॉपिक है, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं आए हैं और इन्हीं टॉपिक में से आपके दोबारा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो टॉपिक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर अपने, ठीक है। तो मैथ को आप से कवर करेंगे। इसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए जो बुक मैंने आपको बताई थी अभी यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के लिए, तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। मैथ वाले जो 68 वाले हैं वो भी इस किताब को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो भी बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आपको सिलेबस वहां से कवर करना है, यूट्यूब से कवर करना है। इसके बाद प्रैक्टिस आपको बुक से करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पर मत जाइएगा कि आप यूट्यूब पर मैराथन कर रहे हैं, 2-2 घंटे की 4-4 घंटे की मैराथन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, लिमिटेड समय है। यूट्यूब वाले एक क्वेश्चन को आपको बहुत टाइम लगता है और वहां से आप प्रैक्टिस मत ही करिएगा, किताब से प्रैक्टिस करिएगा और प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करिएगा और प्रीवियस ईयर आपको इस किताब में मिलने वाले हैं। तो मैथ के लिए इसी प्रकार साइंस के लिए, तो साइंस के लिए भी आप जो बुक मैंने आपको बताई है उसको आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप सब्जेक्ट है आपका साइंस, तो आप एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करिए। एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा। अगर आप 6वीं से 8वीं वाले हैं तो आपको कम से कम 6वीं से 10 तक की आप एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, लेकिन समय आपके पास कम है तो 6वीं की छोड़िए, 7वीं की छोड़िए, 8वीं की भी छोड़िए, आप सिर्फ 9 और 10 की एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, काम आपका चल जाएगा, बेहतरीन काम चल जाएगा। अगर आप 9वीं और 10वीं, सिर्फ 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी को भी पढ़ लेते हैं तो साइंस में आपका 40 नंबर का काम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब जो आपकी जीएस आती है, जीएस में भी आपका देखो आपकी ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, आईएनएम के 8 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के 8 क्वेश्चन आते हैं और आपके मैथ के जो 8 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा साइंस के भी 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी कि 80 नंबर आपके ये हो गए और 8 40 नंबर आपके ये हो गए। तो जो आपके 8 नंबर की तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मैथ में आप ऑलरेडी 8 नंबर पढ़ चुके हैं। मैथ के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आपको यहाँ पर पढ़ दिया उसी से काम होने वाला है। साइंस आप पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी 9वीं और 10वीं की, अब आपको साइंस का कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका ये भी 8 नंबर का काम हो गया। अब बचे आपके 8 से 24 नंबर। 24 नंबर आपको कहाँ से पढ़ना है, जो बुक मैंने आपको बताई, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करके जाने हैं जीएस के लिए। तो इस किताब को परचेज करिए। जीएस के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी बिहार में आज तक हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो या फिर आपका बीएसएससी का हो, सीजीएल लेवल का हो, इंटर लेवल का हो, या फिर बिहार दरोगा का हो, बिहार कांस्टेबल को, इन किताब को परचेस करिएगा। और जो भी आपके ज्योग्राफी के, आईएनएम के और करंट अफेयर्स के आप क्वेश्चन करिएगा। करंट अफेयर्स के आपको नहीं करने क्वेश्चन, इसमें से आपको सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं। हिस्ट्री में भी आपको आईएनएम के करने हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट को करने हैं और आपको विशेष करके आपको जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, इसके अलावा आपका जितने भी अंग्रेजी गवर्नर थे उनको पढ़ के जाना है। यहाँ से आपका काम हो जाएगा। और विशेषकर जो भी आपकी पत्रिकाएं होती थी, जैसे कि यंग इंडिया हो गई, महात्मा गांधी की हो गई, न्यू इंडिया हो गई, आपकी यानी बेसेंट की हो गई, सत्यार्थ प्रकाश आपकी दयानंद सरस्वती हो गई। तो जो भी आपकी 1857 से 1947 तक की जो भी आपकी पत्रिकाएं हैं, जो भी संगठन बने हैं, उनको आपको विशेष रूप से देखकर जाना है और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ज्योग्राफी और आईएनएम के आपको वहीं से करके जाना। इस किताब को आप परचेस करिएगा। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनको यहाँ से आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा। और बची आपकी 8 नंबर की करंट अफेयर्स, तो जो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि 8 नंबर करंट अफेयर्स के लिए आप ऑफिसर एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। ऑफिसर एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ 6 महीने की करंट अफेयर्स आपको करनी है, बहुत ज़्यादा पीछे की 1 साल की 1.5 साल की आपको नहीं करनी है, सिर्फ 6 महीने की करनी है और यहीं से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आपके आ जाएंगे। तो ऑफिसर एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कुमार गौरव सर के देख सकते हैं। कुमार गौरव सर से भी आप पढ़ सकते हैं। लास्ट 6 महीने की करंट अफेयर्स को आप देख लेना। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने आपको मोटिवेट किया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, मुझे नहीं लगता है किसी ने यहाँ पर लास्ट तक देखा होगा। अगर जिसने देखा होगा लास्ट तक तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा अवश्य होने वाला है। पहले मैंने आपको मोटिवेट किया, बेसिक चीज़ें आपको बताई कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके अंदर मैंने पीआरटी के लिए बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको छोड़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक लिस्ट पढ़ना है। इसके अलावा 68 के लिए भी बताया। और जो भी आपके टॉपिक हैं वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी आपकी अगर पीआरटी लेवल के हैं,
पीआरटी लेवल के हैं। और पीआरटी में जैसे आपको ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ने हैं कि ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक पढ़ें, तो वो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। इसी प्रकार से आप 6 to 8 वालों के लिए भी मैंने जैसे मैथ के टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो भी मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है। तो उन सभी टॉपिक टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सारा का सारा आपको मटेरियल मिलता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और कोई भी अपडेट आती तो टेलीग्राम के माध्यम से भी मैं आपको दे देता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई, जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताई, उनको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप नज़दीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से खरीदना चाहते हैं तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस किताब को जरूर परचेस करिएगा अगर आपको एक सीट पक्की करनी है बिहार सरकार में, और बिहार सरकार में अगर आपको टीचर बनना है बिहार राज्य में, तो इस किताब को आपको परचेस कर लेना और बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। इसके जो भी आपका डाउट है इसके अलावा तो कमेंट कर देना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।